अगस्त 1947 को जब भारत के लोग आज़ादी मना रहे थे, जिसने स्वतंत्रता के भाषण, भाव और कर्मों को चिन्हित किया, परंतु समाज का एक विशाल समूह इस बात से अनभिज्ञ था कि भविष्य में उसे एक और लड़ाई लड़नी होगी, वह लड़ाई जो सॉफ्टवेयर को उसकी बेड़ियों से मुक्त कराए। हम प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी भी उन्नति कर लें, पर सॉफ्टवेयर के विकास में इसके आधारभूत मापदंड यानी हमारे समाज को अनदेखा नहीं कर सकते। भारत, जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, देश के बड़े उद्योगपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल है। किसी भी राष्ट्र के इष्टतम विकास के लिए प्रौद्योगिकी और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होना जरूरी है। समाज तकनीकी का विकास करता है और तकनीकी बाद में समाज को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाता है। जब तक समाज के विकास के अंत का अंतिम नहीं छू लेता, तब तक विकास आवश्यक है। इस प्रकार समाज को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण कारक है। 1980 के अंत तक दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM कंपनियों के सॉफ्टवेयर प्रचलित थे, जिसके कारण सॉफ्टवेयर का विकास और सुधार रुक गया था। तभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन का जन्म हुआ। सोचो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई प्रतिरूप खरीदा, तो आपके सामने दो संभावनाएं होंगी। एक तो आप उस सॉफ्टवेयर से खुश होंगे, दूसरा आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे। यदि आप अपने आप को दूसरी परिस्थिति में पाते हो, तो आप देखते हो कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर का कोई भी कोड नहीं देता है, साथ ही आप उसमें अपने अनुसार कोई बदलाव या अपने अनुसार कोई उसमें निर्माण नहीं कर सकते हो। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको अपने सॉफ्टवेयर का एक कोड देता है, वो भी मुफ्त, और आप अपने अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हो और अपना सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हो। अगर मुझे पुस्तकालय व्यवस्थित करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं कुहा नामक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो उसे अपनी आवश्यकता अनुसार बदल कर एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता हूँ। अगर मुझे उसमें कुछ और चीज़ें जोड़नी हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें जोड़ सकता हूँ। इससे मुझे पूरे सॉफ्टवेयर का कोड नहीं लिखना पड़ेगा और इससे समय बचेगी। हम इंटरनेट से सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। वेब ब्राउज़र तो ये कुहा का सॉफ्टवेयर है, वेब पे होम पेज है, आप यहाँ से कुहा डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे देश में कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो बिना किसी मुश्किल के गैर कानूनी ढंग से मुफ्त में ही उपलब्ध रहते हैं। ये हमारे देश में फैली सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण है, जो कि इंटरनेट और अन्य कई तरीकों से ये अपराध करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पायरेसी नहीं हो सकती, बल्कि आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार पूरे हक से मांग सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उपयोग करते हैं, लेकिन पायरेसी को रोकने के लिए हमारे देश में कायदे, कानून, नियम बहुत ज़्यादा कठिन हो गए हैं। यदि आप ही सोचिए, हमारे देश में पायरेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो आप लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उपयोग करेंगे या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? दुनिया के अच्छे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हैं। आजकल लगभग सभी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स से ही बनते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट, डाटाबेस और सर्वर ओपन सोर्स मॉडल से ही बनते हैं। जैसे कि अपाचे वेब सर्वर, जिसका हम आजकल इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी ओपन सोर्स है। अब तो यह आम बात हो गई है, और पहले इसके लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़े थे। ओपन सोर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि लिनक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को जोड़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी, जिसे कर्नल कहा गया। मूलतः एक ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा एक प्रोग्राम जो सदैव चलता रहता है, जिसे हम कर्नल के नाम से जानते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी घटक के रूप में एक कर्नल विशेषकर मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण करना तथा उन्हें संपूर्ण रूप से उनका प्रयोग करने का कार्य होता है। यह आमतौर पर इन सुविधाओं को एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए इंटर प्रोसेसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराता है तथा प्रक्रिया संचार तंत्र और व्यवस्था बढ़ाता है। यह सब MIT की प्रयोगशाला में प्रारंभ हुआ, जब कुछ लोगों को कंप्यूटर की कुछ सेवाओं का उपयोग करने से रोका गया।
तब हैकर्स ने पासवर्ड हैक करना प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने ये पासवर्ड उपभोक्ता को भेजे और बताया कि वे उनके पासवर्ड उतने ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं जितना कि एंटर की दबाना। इन सब के कारण GNU प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जिससे लिनक्स का विकास हुआ। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है GNU इज नॉट यूनिक्स। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यूनिक्स के जैसा तो है, इसकी संरचना यूनिक्स के जैसी है, लेकिन ये यूनिक्स नहीं है। इसमें यूनिक्स के कोड नहीं यूज किए गए हैं। इसका विकास किया था रिचर्ड स्टॉलमैन ने, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बुनियाद को रखा जा सके। जब रिचर्ड स्टॉलमैन GNU की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उसी समय लिनस टोरवाल्ड्स एक कर्नल की रचना में लगे हुए थे। दोनों ने एक साथ काम करने की आवश्यकता समझी और अपने सहायक प्रयत्नों से दोनों ने लिनक्स की रचना की। जैसे जैसे नए सॉफ्टवेयर बनने लगे, तब उन्होंने इन सॉफ्टवेयर्स को लाइसेंसिंग से बचाए रखने की सोची। उनके इस प्रयत्न से GPL का जन्म हुआ। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसे जनता में प्रस्तुत करते हैं और ये चाहते हैं कि कोई उसमें परिवर्तन ना कर सके, तो इसके लिए कॉपीराइट की सुविधा है। इसका विपरीत है कॉपीलेफ्ट। कॉपीलेफ्ट में यह होता है कि कोड का रचयिता कुछ शर्तों के अनुपालन की शर्त पर बाकियों को अपने कोड में परिवर्तन करने और परिवर्तन करने के बाद उसे वापस जनता में बांटने की सुविधा दे सकता है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब उसकी सारी शर्तों को माना जाए। लिनक्स के विकास के लिए यह जरूरी समझा गया कि वह एक जरूरी प्रौद्योगिकी बने, जिसे अपाचे वेब सर्वर के बनने से पूरा किया गया। सर्वे से पाया गया है कि अपाचे और लिनक्स का विकास बिल्कुल समान है। यह इसलिए क्योंकि अपाचे वेब सर्वर के बाजार में राज करता है और लिनक्स के साथ वह अपराजित बन जाता है। प्रारंभ में बाजार में केवल GNU लिनक्स ही प्रचलित था, किंतु जैसे जैसे ओपन सोर्स ने अपना विकास किया और वो प्रचलित होता गया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें अपना योगदान दिया, तब इसके विभिन्न वर्जन सामने आते गए। इसके विभिन्न स्वरूपों को जो बाजार में आए उन्हें हम डायरेक्टरीज के नाम से जानते हैं। आज बाजार में कई डायरेक्टरीज प्रचलित हैं, जैसे उबंटू, ओपेनसुसे, मेंटेवा, फेडोरा। आप सब इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। ये फेडोरा की वेबसाइट, ये उबंटू की वेबसाइट आपके सामने है, सुसे की वेबसाइट है। ये सभी बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही सफल भी। ओपन सोर्स को प्रचलित करने के लिए इसका बाजार में प्रचलन करना जरूरी है, जिसे एरिक रैमंड ने द कैथेड्रल एंड बाजार नामक पेपर से पूरा किया। वेब सर्वर का उपयोग करने के लिए आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर के क्षेत्र में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके संस्थान नेटस्केप नेविगेटर पर कैथेड्रल एंड बाजार नामक प्रकाशन ने गहरा असर डाला। इस समय उपभोक्ता ओपन सोर्स को अपनाते हुए मोजिला नामक प्रोजेक्ट से जुड़े और इस तरह जन्म हुआ एक बेहतरीन वेब ब्राउज़र का, जिसका नाम मोजिला फायरफॉक्स है। यहाँ हम देख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स को। ये है मोजिला फायरफॉक्स, जिसका उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। ओपन सोर्स आंदोलन के जन्म के पश्चात विभिन्न ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बाजार में आए, जैसे PHP, पर्ल, जावा, पाइथन इत्यादि, और ये सब काफ़ी सफल भी रहे। किंतु इन सब में सबसे बड़ी उपलब्धि रही विकिपीडिया की, जिसे जिमी वेल और कारगिल ने शुरू किया। विकिपीडिया एक ऐसी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जिस पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से अपलोड भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ। देखिए, ये रही विकिपीडिया की वेबसाइट। आप इसमें कुछ सर्च कर सकते हैं और अगर आपके पास कुछ अच्छी जानकारी है जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसे अपलोड भी कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की कोई उपयोगिता नहीं है जब तक वो आम आदमी की पहुंच में ना आए।